ये इश्क की गलियां हैं मेरे दोस्त, वो कहने बहुत कुछ आती है, मुस्कुराकर चली जाती है। बहुत बार होता है हमारे साथ, बहुत बार होता है। लाइन आ रही है, लाइन आ रही है, लाइन आ रही है, हम लाइन में खड़े हैं उसके लिए। अब मैरिड हूँ तो थोड़ा बहुत गिला शिकवा तो रहता है, उसमें 2 लाइनें। हंसो मत यार, ऐसे हंसो मत। हमारा हर अंदाज, भाई जितने मैरिड हैं फील कर पाएंगे, और जो अनमैरिड है वो फील कर लो, आगे कर देंगे। हमारा हिमांशु भाई, हमारा नहीं, आप नहीं बोलेंगे, कैसे कैसे बोलेंगे यार। हमारा हर अंदाज तुम्हें एक नजर नहीं सुहाता, और हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, और हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। इन बंद होठों में कई मसले दफन हैं, तुम एक पूछो हम सब माफ कर देते हैं। प्यार तो पहले था, अब सिर्फ काम की बात होती है। बहुत टाइम का रिलेशन हो जाता है तब। प्यार तो पहले था, अब सिर्फ काम की बात होती है। जो जिंदगी गुजारनी थी तो किसी के संग गुजार लेते, जो जिंदगी गुजारनी थी तो किसी के संग गुजार लेते। तुमसे प्यार की उम्मीद करें, ये भी कोई बात होती है? थोड़ी वहां आनी चाहिए। हिंदी में प्रॉब्लम है, उर्दू में प्रॉब्लम, मेरी बात में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जब 30 हो दिल में, जब 30 मतलब दर्द, जब 30 हो दिल में तो बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती, बात नहीं बोलनी पड़ती हमें। जब 30 हो दिल में तो बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती। चेहरे पर शिकन, आंखों में नमी और थरथराते होठ के सिवा कोई बात नहीं होती। देखो यार, हम बातें करने वाले लोग हैं, तो यूं कभी यूं ही मजाक करूं तो मजाक ना समझना, कभी यूं ही कोई मजाक करूं तो मजाक ना समझना, कभी तुमसे दर्द साझा करूं तो हमदर्द ना समझना। यूं तो कुछ बातें यूं ही कर लेते हैं हम, ये तो कुछ बातें यूं ही कर लेते हैं हम। बात सुन लेना, बात का मतलब ना समझना। अब भाई कुछ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं तो भाई लोगों को थोड़ा बहुत हमसे इश्क हो ही जाता है, तो उन पर 2 लाइनें। भाई क्या गलत लाइन नहीं जानी चाहिए किसी को। आप स्टार्टिंग में जो पाप की बात करी, हमें पुण्य नहीं करना, पाप भी नहीं करना, गलत लाइन नहीं देनी है। तो ये ऐसा है कि यूं इश्क ना करना बैठना, कर बैठना तुम, यूं इश्क ना कर बैठना तुम, बातें बनाना काम है मेरा, यूं शामों को रंगीन बनाना अंदाज है मेरा। हाँ अगर जो इश्क हो तुम्हें, हाँ अगर जो इश्क हो तुम्हें तो वफा की ख्वाहिश ना रखना, हाँ जो अगर इश्क हो तुम्हें तो वफा की ख्वाहिश ना रखना। हर शाम किसी को महबूब बनाना मुकद्दर है मेरा। किसी ना किसी से हर शाम आंख लड़ी जाती है, क्या कर सकते हैं। अगर जो दिल आए हम पर, फिर भी अगर जो दिल आए हम पर तो महफिल में सुबह दस्तक देना, रोशनी में भी ये चेहरा मंजूर हो तो शाम को निकाह कबूल कर लेना। अब इस बेकरारी बेताबी तन्हाई मोहब्बत, अब इस बेकरारी बेताबी तन्हाई, मतलब जब हम बैठे रहते हैं, किसी के एक यस और एक नो के साथ में है, तो अगर अब इस बेताबी बेकरारी तन्हाई से मोहब्बत कर ली है मैंने, मोहब्बत मिल न जाना तुम। अब इस बेकरारी बेताबी तन्हाई से मोहब्बत कर ली है मैंने, मोहब्बत मिल न जाना तुम। अब इस रास्ते पर घर बना लिया मैंने, मंजिल मिल न जाना तुम। अब एक छोटी सी कविता है, टॉपिक थोड़ा सा अलग है। प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हुई, थोड़ी दुनियादारी की बातें करते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं पिछले कुछ महीनों से हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने कॉन्करर्स, मतलब जिन्होंने दुनिया जीती, या जो क्लेम करते हैं जिन्होंने दुनिया जीती, एक्चुअल में उन्होंने 5% से ज़्यादा भी नहीं जीती थी। मैं हिटलर की बात कर रहा हूँ, नेपोलियन की बात कर रहा हूँ, मैं चंगेज़ खान की बात कर रहा हूँ, मैं सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ उनके बारे में, उस पर कुछ लाइनें हैं। आपने देखा होगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स जला दिए गए थे। आज हमारे पास हमारी हिस्ट्री नहीं है, पूरी हिस्ट्री नहीं है। हमें नहीं पता हमारे मार्बल्स कैसे बने थे, हमारे मंदिर कैसे बने, हमारे इतने बड़े बड़े जो राजाओं के महल हैं कैसे बने। तो जो हुआ है वो लिख लो, जो हुआ है
जरा सी शांति चाहूंगा मैं, जरा सा आपका टेंशन चाहूंगा, मजा आए तो वाह कर दीजिएगा। जो हुआ है वो लिख लो, जो हो रहा है वो लिख लो, किसी किताब की शक्ल में कुतुब खाने में पाए जाओगे। कुतुब खाना मतलब लाइब्रेरी। जो हुआ है वो लिख लो, जो हो रहा है वो लिख लो, किसी किताब की शक्ल में कुतुब खाने में पाए जाओगे। क्या फायदा, कभी नालंदा कभी तक्षशिला में परसों जला दिए जाओगे। अंदर का आर्टिस्ट बाहर आता है। जो हो रहा है वो होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सब गोल है। जो हो रहा है वो होगा, जो हुआ था वो कल फिर होगा। एक जिंदगी में जहां जीतने चले थे, क्या सच में जहां जीत पाओगे? अब जो नीचे के लोग जो लड़ते हैं, जो आज भी लड़ रहे हैं, काफी लोग जो लड़ रहे हैं, जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, तुम लड़ रहे हो प्यार की खातिर, तुम लड़ रहे हो अधिकार की खातिर, तुम लड़ रहे हो संसार की खातिर, लड़ रहे हो या लड़ाए जा रहे हो, फर्क कर पाओगे? तुम जहां जीतने चले थे जहां जीत पाओगे? सुनो, गैरों के तिनकों से अपने घोंसले नहीं बना करते। अभी आपने गौर किया होगा, कोई तिनका उठा के, कबूतर जो है या जो भी पक्षी है, नीचे से तिनका उठा के अपना घर बनाता है, किसी के घोंसले से निकाल के नहीं बनाता। इंसान नहीं है ना? गैरों के तिनकों से अपने घोंसले नहीं बना करते, चीखों की ताक पर अपनी किलकारियां नहीं सुना करते। क्या चाहते हो? जहां सूरज उगे वहां तुम्हारा झंडा हो। ये कहते हैं कि भाई इंग्लैंड का कभी भी झंडा, इंग्लैंड में कभी सूरज डूबता नहीं था। वो ईस्ट में थे, सॉरी वो वेस्ट में थे और हम ईस्ट में हैं। वहां सूरज डूबता था तो यहाँ उग जाता था। तो कहते हैं कि उनका सूरज कभी नहीं डूबता था। तो क्या चाहते हो? जहाँ सूरज उगे वहां तुम्हारा झंडा हो, जहाँ दिन डूबे वहां भी तुम्हारा परिंदा हो। यूं करने की चाह में क्या क्या हथकंडे अपनाते हो? अकेले में आप ही आप में क्या तुम भी शर्माते हो? धर्म से डराते, पैसों से लुभाते, यूं कहानियां तुम बुनते और राम को रावण से लड़वाते हो। जो ये नेता हैं, इस तरीके की बातें होती है, कहानियां बुनते हैं। धर्म से तुम डराते हो, पैसों से तुम लुभाते हो, यूं कहानियां तुम बुनते, राम को रावण से लड़ाते हो। मुफलिसी में तुम पले बड़े, मुफलिसी मतलब गरीबी, मुफलिसी में तुम पले बड़े, खुद को मसीहा कहलाते हो। तुम जहां जीतने चले थे, क्या सच में जहां जीत पाते हो? भाई अब ऐसी जंग हो रही है तो कुछ लोग हारेंगे भी, तो उन पर है जो हारे हैं वो घायल हैं और घातक भी। जो हारे हैं वो घायल हैं और घातक भी। तुम खुद अपनी कब्र उनसे खुदवा रहे हो। वर्ण भेद, जाति भेद, धर्म भेद, अब कैसे ये करते हैं, कैसे सबने कॉन्कर किया? तो वर्ण भेद, जाति भेद, धर्म भेद, यूं तुम अपनों से अपने लड़वा रहे हो। प्रगति की राह चाहते हो, बीता सुख कल तुम फिर चाहते हो। क्या क्षणिक से जीवन में सदियां जी पाओगे? जहां जीतने चले थे जहां जीत पाओगे? तुम जहां जीत कर साबित क्या कर पाओगे? मिट्टी से बने थे मिट्टी में मिल जाओगे, दुआओं से पैदा हुए थे हाय लेकर जाओगे। अजी कौन याद रखेगा तुम्हें, बस नाम बनकर रह जाओगे। सारी बात नहीं, क्या सार समझ पाओगे? खुद को जीत लिया तो जहां जीत पाओगे। अब ठीक है, अब मैं इतनी बातें बता रहा हूँ, आप में से कोई उठ के बोलेगा भाई तुम हमें पुरानी बातें क्यों बता रहे हो? हुआ जो हो गया, तो वो आज भी रेलेवेंट है। और हम उस चीज को कैसे समझते हैं, उस पर बस लास्ट की 4 लाइनें हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका मैं। तुम पूछते हो बातें कभी और की, तुम क्यों हमें सुनाते हो? तुम पूछते हो बातें कहीं और की, तुम क्यों हमें सुनाते हो? चेहरे बदले, नाम बदले, किरदार वही, कहानी वही सुनाते हो। अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हर बार आपको चेहरे नाम सब अलग अलग मिलेंगे, पर एंड में कहानी वही होगी। तो चेहरे बदले, नाम बदले, कहानी वही, किरदार वही सुनाते हो। देखो ये बातें हैं कुछ सच भी, तुम क्या कहानी का किरदार समझ पाते हो? तुम किरदार को चेहरे दिए बिना उनका भाव समझ पाते हो? किरदार को चेहरे देने की जरूरत नहीं है। आज अगर हम गीता पढ़े तो उसमें चेहरे देने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण भगवान कैसे थे, हमें उसको देखने की जरूरत नहीं थी, वो राजा थे, उसकी हमें जरूरत नहीं है देखने की। हमें ये मर्म देखना है हर चीज का, हमें भाव देखना है चीज का। और किरदारों को जिंदा किए बिना क्या कहानी में जिंदगी ढूंढ पाते हो? और लास्ट में पूरी कहानी का सार है, तुम में सिकंदर बनने की चाह है या एक अच्छा योद्धा बनना चाहते हो? थैंक यू, दैट्स ऑल। ग्रेट, जोरदार।